नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस जो कि हिंदी सब्जेक्ट के लिए पीएचडी के प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है। जो आपका रिटन टेस्ट होता है पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए ये सिलेबस है। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है। तो आपको हम बता दें कि इंडिया में 90% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें देखें सब्जेक्ट वाइज सेम सिलेबस रिटन टेस्ट के लिए जारी किए जाते हैं और स्टूडेंट उसको तैयार करके एग्ज़ाम देते हैं। और 10% अगर यूनिवर्सिटी जो बच गई उनमें सिलेबस देखें तो थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा बदलाव होता है ये 10% यूनिवर्सिटीज़ में। तो हम पूरा का पूरा बताएंगे कि क्या बदलाव होता है। और अगर आप पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपको इन सभी टॉपिक को फॉलो करना होगा स्टडी में, तो जाके आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। तो देखिए, पीएचडी का जो एडमिशन होता है आपको हम बता दें, उसमें जो रिटन टेस्ट होता है वो देना होता है सिर्फ आपके पीजी वालों को। यानी कि अगर आप करेंटली जो नॉर्म्स है यूजीसी का उसके रिगार्डिंग अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, ठीक है, तो आपको रिटन टेस्ट नहीं देना होता है, ठीक है। और रिटन टेस्ट आपको नहीं देना होता है, सिर्फ आपको इंटरव्यू में जाना होता है डायरेक्ट। अगर आप पीजी हैं तो आपको रिटन टेस्ट एंड आपको इंटरव्यू दोनों देना पड़ता है। और अगर आप रिटन टेस्ट देने जाते हैं तो रिटन टेस्ट में जो पेपर होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, या कहें पार्ट 1 या पार्ट 2। आपके पेपर में दो पार्ट होते हैं। 50% क्वेश्चन पार्ट 1 में होते हैं, पार्ट ए में होते हैं। 50% क्वेश्चन पार्ट आपके बी में होते हैं, पार्ट 2 में होते हैं। तो जो कॉमन देखें जो सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज सभी यूनिवर्सिटीज़ का, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें पार्ट ए में अगर देखें तो रिसर्च से जुड़े हुए, रिसर्च एप्टीट्यूड या कहें रिसर्च मैथडोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड पार्ट बी में आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पीजी से जो आपका स्पेसिफिक पीजी का सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50%। लेकिन अगर 10% यूनिवर्सिटी की बात करें, कुछ जहाँ पे चेंजेस हैं, तो पार्ट ए में हम करें तो रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन और जनरल नॉलेज, आपका जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपके नेट के पेपर 1 जो कॉमन है उसके तरह ही क्वेश्चन पार्ट ए में पूछ लिए जाते हैं। एंड पार्ट बी में आपके पीजी का जो विशिष्ट विषय है उससे जुड़ा क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा जाता है। तो बस यही चेंजेस है, ठीक है। कहीं पे पार्ट ए में टोटल रिसर्च से जुड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड पार्ट बी में आपके सब्जेक्ट से। तो कहीं पे क्या होता है, पार्ट ए में मिक्स हो जाता है आपके नेट के पेपर 1 की तरह, कॉमन आपका जो पेपर 1 होता है नेट में, और पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, कोई आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीएचडी का जो हिंदी के लिए, ठीक है, हिंदी के लिए जो सिलेबस दिया गया है पीएचडी के प्रवेश परीक्षा के लिए, तो इसमें देखिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, आपका हिंदी आलोचना, हिंदी कविता आदिकाल से लेकर अध्ययन गद्य, हिंदी कथा साहित्य, उपन्यास एवं कहानथ एंड हिंदी नाटक, अन्य गद्य विधाएँ एंड समकालीन साहित्य एवं नए विमर्श, एंड आपका हिंदी की पत्रिकाएँ और साहित्य संस्कृत संस्था एवं सम्मान। तो आपको हम अगर बता दें कि अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नॉलेज हो, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो एग्ज़ाम के लिए, तो आपको हम बता दें कि आप क्या करिए, यूजीसी नेट पेपर 2 आपका जो हिंदी सब्जेक्ट का रहेगा, ठीक है, उसमें पेपर 2 में जाइए और पूरा का पूरा सिलेबस देखिए। उससे जुड़ा हुआ जो भी कंटेंट आपको मिलता है आपके बुक्स में उसको क्या करिए, तैयार करिए, रिवाइज करिए और उसको आप क्या करिए, एग्ज़ाम में जाके, एग्ज़ाम के पहले तैयार करके एग्ज़ाम में जाके वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर वहाँ पे दीजिए।
आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। और हम आपको बता दें कि रिसर्च मैथडोलॉजी से जुड़े हुए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, तो 50% रिसर्च मैथडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उसको दिखा देते हैं कि अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से जाते हैं और रिसर्च मैथडोलॉजी आपका पार्ट ए है तो चलिए देख लीजिए क्या आपका पूछा जाएगा रिसर्च मैथडोलॉजी में। तो यहाँ पे देखिए रिसर्च मैथडोलॉजी है, तो इससे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप लोग थोड़ा सा सिलेबस देख लीजिएगा, अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो उसका सिलेबस देख लीजिएगा बस, उसके बाद आप इन सब टॉपिक को फॉलो कर लेंगे। तो रिसर्च मैथडोलॉजी में देखिए सोशल एंड साइंटिफिक रिसर्च की बात की गई है, जिसके अंदर आपका नेचर, इंपॉर्टेंस, टाइप एंड सोशल एंड साइंटिफिक इंक्वायरी के बारे में कहा गया है। प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में कहा गया है। एक्सपेरिमेंटल एंड को रिलेशनल रिसर्च, लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे बात किया गया है। फील्ड स्टडी के बारे में, सैंपल सर्वे, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, यानी रिसर्च के जितने भी टाइप्स हैं यहाँ पे फॉलो करना है आपको। फिर आपका मेथड इन सोशल रिसर्च, यानी कि वेरिएबल्स, नेचर, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम ऑफ हाइपोथेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप, फॉर्मुलेशन एंड सोर्स, पॉजिटिविज्म एंड इंटरप्रेटिविज्म, इथिकल इशू एंड सोशल रिसर्च। एंड आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, नेचर यूजेस इन लिमिटेशन। आपका सैम्पलिंग, रिसर्च डिजाइन एंड टूल्स, डेटा कलेक्शन, यानी कि मीनिंग्स, नेचर एंड आपका यूटिलिटी ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोज फैक्टो, एक्सप्लोरेटरी, आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, ये सभी चीज़ें आपके रिसर्च के अंतर्गत आ जाएंगी। उसके अलावा आपका स्टैटिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें आप देख सकते हैं, स्टैटिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे हैं। नॉर्मल आपका एंड स्क्वीड, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटाइल, आपका क्वारंटाइल एंड डेसाइल, आपका डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको हम अगर बता दें कि रिसर्च के स्टेप्स जो होते हैं उसको भी फॉलो करिएगा, और जितने स्टेप्स होते हैं उसके अंतर्गत डीप घुस जाइएगा और उसकी स्टडी कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम को आपको जानना है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में, अच्छे से डिटेल इसके बारे में जान लीजिए। उसके बाद आपको हाइपोथेसिस के बारे में अच्छे तरीके से पूछ लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए, डिटेल एकदम पूछ लीजिए किसी टीचर से या किसी बुक से रीड कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर आपका रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़िए आप कि क्या होता है, कौन कौन से डिज़ाइंस होते हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि आपका सैम्पलिंग के बारे में आप जानकारी अच्छे तरीके से ले लीजिए। ठीक है, सैंपल आपका। उसके बाद आप डेटा कलेक्शन के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी लीजिए। उसके अलावा आप कैसे रिसर्च के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करेंगे, टेस्ट के बारे में आप देख लीजिए। तो एनालिसिस के बारे में बड़े अच्छे तरीके से आप डिटेल में जाइए, पढ़िए। ठीक है, फिर रिसर्च जनरलाइजेशन के बारे में जाके पढ़िए। तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये बेसिक्स हमने बताया है, और इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, रिसर्च के टाइप सभी पढ़ डालिए। ठीक है, जो भी टाइप आपको मिले एकदम पढ़ डालिए, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और टेस्ट जो होते हैं ना, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, इसको 100% पढ़िएगा, एनपीसी को पढ़ लीजिएगा, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। तो चलिए इतना ही आपके लिए यहाँ पे हम छोड़ के जाते हैं। ये टोटल आप देख लीजिएगा, इससे जुड़ा हुआ जितना भी यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ये टोटल आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन आपके मन में होगा जरूर पूछिएगा। हिंदी वालों, आपके लिए हम बेहतर मार्गदर्शन करेंगे अगर आप हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो कोई। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। एजुकेशनल चैनल पर आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।